Full News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हुकूमत को मशवरा। बड़ी अदालत में बड़ी समाअत। सबकी नजरें पंजाब पर। और पाक भारत टाकरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आवाम के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता होकर 262 रुपये फी लीटर का हो गया है और हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमत में भी 5 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपये हो गई है और लाइट डीजल 147 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रहेगी। कीमतों का इतलाक अगले 15 दिन के लिए होगा। पेट्रोल की कीमत जो थी उस वक्त जो मैक्सिमम गुंजाइश निकल सकती थी वो 12 रुपए की गई थी। आज मजीद उसमें 8 रुपए की कमी करके तो ये 270 रुपए से इसकी कीमत कम करके 262 रुपए फी लीटर की जा रही है। डीजल की कीमत में 5 रुपए की कमी आज की जा रही है और जो 258 रुपए फी लीटर डीजल है, हाई स्पीड डीजल, वो 253 रुपए फी लीटर होगा। जो लाइट डीजल ऑयल है इसमें भी 12 रुपए कमी की गई थी और आज मजीद इसमें 5 रुपए कमी की जा रही है अगले 15 दिन के लिए। तो जो 150 रुपए 68 पैसे की जो कीमत थी वो 147 रुपए 68 पैसे हो जाएगी। जो केरोसिन ऑयल है वो ऑलरेडी 164 रुपए 7 पैसे है और उसमें 12 रुपए पिछली दफा कमी की गई थी, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है और वो बतदरीज 164 रुपए 7 पैसे रहे। पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरियों का इजहार इत्मीनान, मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में कमी का फायदा अशिया की कीमतों में कमी की सूरत में भी नजर आना चाहिए। शहरियों का कहना था जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है हर चीज महंगी हो जाती है। अब कम हुई लेकिन ना दूध सस्ता हुआ ना ही सब्जियां। सर जिस हिसाब से इन्होंने बढ़ाया उस हिसाब से कम भी करें तो फिर बेहतरीन है। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करे और हमारे जो सरबराह हैं उनको हदायत दे के नीचे भी अवाम बैठी हुई है उनका भी ख्याल करें। लेकिन 8 रुपये से महंगाई कम नहीं हो सकती क्योंकि हर चीज़ महंगी है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि महंगाई कम करें क्योंकि आम तबका इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये कुछ फैसले जो होते हैं वो अच्छी बात है पेट्रोल की कीमत, लेकिन ये कोई पता तो नहीं है कि अब 2 दिन बाद 10 दिन बाद पेट्रोल का 10 रुपये बढ़ा दें, 20 रुपये बढ़ा दें। और भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जैसे आटा है, चीनी, ऑयल है। हुकूमत को उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। की कीमतों में नुमाया कमी, मरियम नवाज का ट्वीट सामने आ गया। ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर जज्बात का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मरियम नवाज ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ट्वीट करते हुए मरियम नवाज ने लिखा कि अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मरियम नवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपने जज्बात का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी पर मरियम नवाज का ट्वीट सामने आया है जिसमें मरियम नवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपने जज्बात का इजहार किया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर किया। डॉक्टर शाहिद हसन ने भी कहा है कि हुकूमत ने इम्पोर्टेड बिल कम करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बचा लिया है। कई गुना ज्यादा है और इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। चुनाचे महंगाई जो है वो मई की जो सूरत हाल आएगी उसमें भी पाकिस्तान में कमी होगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। लेकिन बहरहाल महंगाई अभी भी आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात रहेंगी क्योंकि हमारी फीकस आमदनी जो है वो गिरी है और पाकिस्तान में मईशत की शरह नमू मनफी है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ लोगों को कीमतें खरीद नहीं है और दूसरी तरफ माल जो है वो मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं है। तो आवाम के लिए ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। उनकी अभी मुश्किलात ऐसा लगता है खुदा न खास्ता 2024 में भी बरकरार रहेंगी, इल्ला ये कि हुकूमत कोई बड़ी तब्दीली लाए पॉलिसीज में। मगर हुकूमत को एक क्रेडिट आप ये दे सकते हैं कि उसने जो है वो इम्पोर्ट्स वगैरह कम करके पाकिस्तान को इस पोजीशन से बचा लिया कि खुदा न खास्ता कोई डिफॉल्ट की पोजीशन हो जैसे कि कुछ लोग पाकिस्तान में कह रहे थे।
बजट से पहले रिलीफ, यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और कुकिंग ऑयल सस्ता कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर ने कुकिंग ऑयल 93 रुपए फी लीटर तक सस्ता कर दिया। घी की फी किलो कीमत में 68 रुपए तक कमी कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में कमी का इतलाक आज से होगा। अवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 61 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। कीमत में इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफिन पर होगा। सारिफिन जद में नहीं आएंगे। कराची में लोड शेडिंग पर नेपरा ने बरहमी का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। तमाम डिस्को से बिजली के फॉल्ट फौरी ख़त्म करने का मैकेनिज्म तलब कर लिया। बुलेटिन में आगे देखिए, हुकूमत को मशवरा किसने दिया। IMF पूछ रहा है कि सियासी इस्तेहकाम कब आएगा। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान के सियासी हालात पर नजर रखी हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और IMF मुआहिदा ना होने से डॉलर ऊपर जा रहा है। हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती है। नवाज शरीफ की बेटी गिरफ्तार हो सकती है तो किसी की अहलिया क्यों नहीं। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने IMF मिशन चीफ के बयान को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कहा, कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मुफाद में नहीं है। उम्मीद है कि नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। नए बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। डील ना हुई तो वज़ारत ख़ज़ाना आंखें बंद किए बगैर नहीं बैठेगी और हर वक्त प्लान भी मौजूद होता है। मैंने एक इम्पोर्टर को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए। यार बजट होगा, यानी अगर आप क्या मतलब है इस बात का पॉइंट है हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम कर रहे हैं, वो बजट इलेक्शन बजट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि ज़रूर होगा इलेक्शन ईयर का बजट, इस लिहाज और IMF में होगा इस लिहाज से कि जो बजट होगा वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट होगा। देखिए इस वक्त तो हमें कभी उम्मीद है कि IMF बन जाएगी। जब हम इसी प्रोग्राम पे चल रहे हैं, जाहिर है यार कोई इसके सेकंड प्लान बी वगैरह भी लोगों को देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टोटल कमिटमेंट है IMF प्रोग्राम। अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। आइंदा बजट में बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। ज़राए के मुताबिक तवानाई की सब्सिडी 1575 अरब से कम करके 975 अरब रुपए करने की तैयारी। सब्सिडी मजीद कम होने से आइंदा माली साल के दौरान बिजली 28 और गैस 22% मरहलावार महंगी होने का खदशा। आइंदा माली साल डॉलर की ऊंची परवाज जारी रहेगी। बजट में आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। डॉलर की ऊंची परवाज भी जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के बजट से आवाम की मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा है। तवानाई की सब्सिडी 1575 अरब से कम करके 975 अरब रुपए करने की तैयारी है। सब्सिडी कम होने की वजह से बिजली और गैस मरहलावार महंगी होने का इम्कान है। बिजली की सब्सिडी सिर्फ लाइफ लाइन सार्फिन तक महदूद कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान बिजली 28% और गैस 22% महंगी होने का खदशा है। सहमाही बुनियादों पर बिजली 7% और गैस 2.5% महंगी करने पर गौर किया जा रहा है। आइंदा माली साल डॉलर का एक्सचेंज रेट मजीद बढ़ने और महंगाई 20% से ज्यादा रहने का खदशा है। मईशत तबाह, गुर्बत और बेरोजगारी से शहरी बर्बाद, मुल्क की मईशत मुल्क तबाही की जानिब गामजन है। इसी वज़रा की तादाद 5 करें। मुल्क के मौसमी मसाइल से निजात के लिए संजीदगी से काम करें। मारूफ माहिर मईशत शब्बर जैदी का प्रोग्राम अब पता चला में हुकूमत को मशवरा। कहा, बाजार 6 बजे बंद, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करना होगा। कोई सियासी जमात मईशत को ठीक से नहीं कर सकती। बिजली का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक और बड़ी गाड़ियों के अय्याशी से निजात हासिल करना होगी। जुलाई के बाद कर्जों की रिशेड्यूलिंग हर हाल में होनी है। इलेक्शन हुए तो नई हुकूमत नाकाम हो जाएगी। मर चुकी है, पाकिस्तान के लोग निहायत तबाही में हैं। पहले सबसे पहले तो मिनिस्ट्री जो 80 मिनिस्टर हैं इनको 5 मिनिस्टर कर दें। ये मुल्क जुलाई के बाद से एक बहुत ही संगीन माशी बुरान में जाने वाला है। सारे बाजार 6 बजे बंद करें, बिजली का कंजम्पशन कम करें अपना। सारी बड़ी गाड़ियां जो हैं उनको सड़क पे आने से रोक दें 3 दिन तक। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं खास तौर पे जो उसका करंट अकाउंट है उसमें पाकिस्तान को हर हाल में अपने डेट की रीशेड्यूलिंग करानी पड़ेगी।
और वो रीशेड्यूलिंग जुलाई के बाद, जून के बाद हर हाल में होनी है। और जो भी गवर्नमेंट आएगी इस इलेक्शन के बाद, अगर इलेक्शन हुए या जो भी गवर्नमेंट जुलाई के बाद होगी, वो समझ लें कि वो नाकामी की तरफ जाएगी। कि हमें चाहिए कि हम एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं जिसमें तमाम पार्टियां हों, जिसमें जो भी स्टेक होल्डर थे वो आएँ, क्योंकि ये पाकिस्तान अब इन हालात में नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक्ट से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं, इजाफा होगा। बड़ी अदालत में बड़ा केस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद शामिल हैं। अदालत ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। मुस्लिम लीग काफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक्ट से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं, इजाफा होगा। एक्ट का सेक्शन 4 सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को वसी करता है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक्ट से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं, इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक्ट से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं, इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर रखी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक्ट से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं, इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर रखी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक्ट से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं, इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक्ट से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं, इजाफा होगा। आपको बताएंगे कि पाक आर्मी के वेटरन्स का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द की जिना हाउस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। वेटरन्स ऑफ आर्म फोर्सेस की जानिब से ये कहा गया है, बाबा कौम का घर जलाने वाले किसी तौर कबूल नहीं। शहदा के लवाहिकीन समेत गाजियान दुख के आलम में हैं। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। वेटरन्स ऑफ आर्म फोर्सेस ने कहा कि शरपसंदी में मुलव्विस अफराद को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पाक आर्मी के वेटरन्स का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द की जिना हाउस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। वेटरन्स ऑफ आर्म फोर्सेस की जानिब से कहा गया कि बाबा कौम का घर जलाने वाले किसी तौर कबूल नहीं। शहदा के लवाहिकीन समेत गाजियान दुख के आलम में हैं। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। शरपसंदी में मुलव्विस अफराद को
कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पाक आर्मी के वेटरन्स ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया है। वफ्द की जिन्ना हाउस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत, और वेटरन्स ऑफ आर्म फोर्सेस ने कहा कि ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। बाबाए कौम का घर जलाने वाले किसी तौर कबूल नहीं। शहदा के लवाहिकीन समेत गाजियान दुख के आलम में है। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। बंदी के तहत सब कुछ किया गया है। इतने बड़े घर को, बिल्डिंग को इस तरीके से जलाना कि कोई चीज़ यहाँ पर बचे ही मत। मस्जिद तक को नहीं छोड़ा गया। कि जिन लोगों ने ये काम किया है, सिर्फ वो लोग नहीं जो कि यहाँ पर आके आला कार बने, तमाम वो लोग जिन्होंने मंसूबा बनाया, जिन्होंने सहूलतकारी की, जिन्होंने रास्ता दिखाया, उन तमाम लोगों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। ये खाली एक घर पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान की असास पर हमला था। इसके जितने भी मंसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, और जो इनके साथ मदद जिनकी शामिल थी, हमारी सबसे दरख्वास्त है, अपील है कि इनको दर्दनाक सज़ा दी जाए जो कानून के अंदर मौजूद है। बानी कायदे आज़म के घर को जिस तरह से सबूताज किया गया, ये हमारे लिए एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या है और ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसमें जो भी साजिश में जो भी इसका शिकार हुए वो सब लोग, और इसके अलावा जो इसके पीछे जिनका हाथ है, उनको माफ़ करना किसी तौर भी जो है हम उसकी इजाज़त नहीं देते। ये वाक़या नहायत ही दिलखराश वाक़या है और इस तरह के वाक़या को हम कंडेम करते हैं और तमाम इदारों से और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि इन जो ये फसादी हैं उनको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। ये इतना बड़ा सानिया है और इस कदर खौफनाक हादसा है कि अगर इसके ज़िम्मेदारों को माफ़ कर दिया गया या इनके सहूलतकारों को माफ़ किया गया तो इस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में 9 और 10 मई को होने वाला वाक़या, स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मोहम्मद एजाज खान ने आंखों देखा हाल सुना दिया। रेडियो अमले में से एक मुलाजिम तीसरी मंजिल पर फंस गया था। मोहम्मद एजाज खान मुलाजिम ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर की हिदायत पर ज़ख्मी को CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। 9 मई को एहतजाज के दौरान रेडियो पाकिस्तान पेशावर की दीवार को तोड़ दिया। शरपसंदों ने चागी पहाड़ के मॉडल को भी जलाकर राख कर दिया और ये मॉडल इस्लामी दुनिया के पहले एटमी ममालिक में होने की अलामत था। और शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर के इस्तकबालिया ब्लॉक को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी एहलकारों के हथियार भी छीन लिए। ये बताना है मोहम्मद एजाज खान का। चीफ जस्टिस और जजेस हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं, मुनासिब नहीं। मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरख्वास्तें सुने। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज़ उठा दिया है। इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब सेक्रेटरी कमीशन के दस्तखत से जमा करवाया गया है और जवाब में कहा गया है कि जजेस का हल्फ ज़ाती मुफादात को बायताक रख कर कहता है कि जवाब में कहा गया है कि कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं। कमीशन को ये जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई है। ऑडियो कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मुतल्लिका फरीकैन के उठाए गए एतराज़ात को सुना और उन पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। खुसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत आलिया में समाअत हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। कमेटी की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को समन किए गए नोटिस को मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। बेंच पर एतराज़ात की दरख्वास्तें आई हैं, आइंदा समाअत पर सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ने विफाक की दरख्वास्त पर नंबर लगाने की हिदायत कर दी। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पैट्रिक निकोलस यार्डले का GHQ का दौरा। बरतानवी आर्मी चीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानी और कामयाबियों को सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगारी शोहदा पर हाजिरी दी। इन्हें जाको चौबन दस्ते ने सलामी पेश की। बरतानवी चीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से भी मुलाकात की।
दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन दूसली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और हलाक दहशतगर्दों से हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। स्पेन वाम में पोलियो वर्कर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को पोलियो सिक्योरिटी गार्ड्स का मौसर जवाब। फायरिंग के तबादले में मर्दान से ताल्लुक रखने वाला सिपाही साकिब रहमान शहीद। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान के सियासी महाज पर बड़ी हलचल। PTI से किनारा कशी करने वालों पर सबकी नजरें। पंजाब मरकज़ निगाह बन गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकातें। रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया गया। चौधरी शुजात भी सरगर्म। मुख्तलिफ वफूद से उनकी मुलाकात हुई। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सरवर सियासी महाज पर मुतहर्रिक। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार इलियास को लेकर चौधरी शुजात से मुलाकात करा दी। जहांगीर तरीन भी इन एक्शन। तहरीक इंसाफ की साबका रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। PTI से जाने वालों को कैच करने की कोशिश। आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और जहांगीर तरीन मैदान में। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकातें। कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आसिफ जरदारी ने नए शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। साबिक MNA कुतुब फरीद कोरीजा, साबिक मेंबर सूबाई असेंबली रईस अकमल, सरदार शमशेर मजारी, सैयद कासिम अली शमसी, फरीहा बतूल, अब्दुल अजीज समेत कई रहनुमा पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात भी मैदान में आ गए। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सरवर सियासी मुहाज पर मुतहर्रिक। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की चौधरी शुजात से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि जज्बात, नादानी और जाती दुश्मनी में मुल्क दुश्मनी की जा रही है। पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। जहांगीर तरीन भी सियासी मैदान में इन एक्शन। तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में तरीन ग्रुप के रहनुमा ऑन चौधरी भी मौजूद। 9 और 10 मई को पेशावर में पुरतशद्दुद वाक़यात मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत किए गए। जो फेंसिंग में कच्चा चट्टा सामने आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरतशद्दुद अफराद और PTI के साबिक MPAs और MNAs राब्ते में थे। पेशावर में साबिक MPA फजल इलाही, मलिक वाजिद, पीर फिदा समेत कई माहिदीन का बुलवाइयों से राब्ता रहा। लाहौर पुलिस ने 9 मई के रिस्पॉन्स पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कमांडर अफसरान और फोर्स की 9 मई को मूवमेंट की सर्विलेंस सेफ सिटी कैमरों से की गई। मुश्तइल हुजूम 5:15 पर जिन्ना हाउस पहुंचा। DIG ऑपरेशन और दीगर 5:24 पर रवाना हुए। जिन्ना हाउस के अंदर 250, बाहर 3500 मुश्तइल अफराद मौजूद थे। पाकिस्तान से प्यार, पाक फौज को सलाम। 9 मई के शर्मनाक वाक़यात पर अफसोस का इजहार। मुल्क भर में रैलियों और मुजाहरों में आवाम पाक फौज पर मोहब्बतों और अकीदतों के फूल निछावर कर रहे हैं। वहीं 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मतों का सिलसिला भी जारी है। मुल्क की हर गली हर महल्ले में बस एक आवाज, पाक फौज जिंदाबाद। 9 मई के वाक़यात इंतहाई शर्मनाक। मुजाहिरों और रैलियों में लाखों शहरियों का पाक फौज से यकजहती का इजहार। वादी नीलम, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के मुलाजमीन ने रैली निकाली। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से दूसरी मुलाकात हुई। 3.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में 1-1 मिनट को रिकॉर्ड किया गया।
मुलाकात में आफिया सिद्दीकी बार बार बच्चों और मां का पूछती रहीं। डॉक्टर फौजिया बहन को मां के इंतकाल का बता न सकी। जेल के बदतर हालात का बताते हुए आफिया सिद्दीकी रो पड़ी। डॉक्टर फौजिया भी जज्बात पर काबू ना रख सकी। आफिया सिद्दीकी बार बार यही कहती रहीं कि इनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। भारतीय रियासत मणिपुर में जारी हिंदू ईसाई फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। 80 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं और 250 जख्मी हुए हैं। 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई है। 121 गिरजाघरों और इमारतों को भी जलाकर खाकस्तर कर दिया गया है। उर्दन में वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला सानी की सऊदी खातून इंजीनियर रजवा खालिदा सैफ के साथ शादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शाह अब्दुल्ला सानी इस मौके पर अल हाशमी ऐवान शाही में इशाइया देंगे, जिसमें 4000 से ज़्यादा उर्दनी शहरी शरीक होंगे। आज ज़ोहरान महल में निकाह की रस्म अदा होगी, जिसके बाद शाही जोड़े का कारवां सुर्ख जुलूस में अल हुसैनिया महल का रुख करेगा। इस मौके पर शाही जोड़े का कारवां दारुल हुकूमत ओमान की मुतादिद सड़कों से गुजरेगा, जिन्हें कौमी परचमों से आरास्ता कर दिया गया है। उर्दन के शाही जोड़े की शादी की तकरीबात में शिरकत के लिए मेहमान ओमान पहुँचने लगे हैं, जिसमें हमसाया और दोस्त ममालिक के सरबराह, वली अहद और मुमताज़ शख्सियात शामिल हैं। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के कई शहरों में तूफ़ानी बारिश, यालाबारी, चमन, किला, सैफुल्ला और ज़ियारत समेत दीगर शहरों में बारिश से नदियों में पानी का बहाव बढ़ गया। निक्याल, आज़ाद कश्मीर, मुल्तान, राजनपुर, गुजरात में भी बादल खुलकर बरसे। शकरगढ़ समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई। सवात, एबटाबाद, मालागढ़ में बारिश और यालाबारी से फसलों को नुकसान पहुँचा। खेल के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत की टीम्स मैदान में उतरेंगी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को और भारत ने जनूबी कोरिया को शिकस्त दी थी। इवेंट के लीग मैच में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा था। पाकिस्तान की टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारी है और पाकिस्तान ने लीग मैचेस में ताइवान, जापान और थाईलैंड को हराया था। आईसीसी ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। 2 रोज़ा दौरे में आईसीसी चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ने पीसीबी हुक्काम के साथ पाकिस्तान टीम की भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में शिरकत पर बातचीत की। आईसीसी के मुजव्वज़ा फाइनेंशियल मॉडल समेत मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद के इम्कानात का भी जायज़ा लिया गया। यूएई या श्रीलंका में किसको एशिया कप के बाकी मैचेस की मेज़बानी मिलेगी, इस मामले पर भी गौर व खौज किया गया। आईसीसी चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ने लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। एशिया कप के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। पीसीबी और आईसीसी के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया आज आईसीसी जारी करेगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान और अर्जेंटीना के सुपरस्टार लायनल मेसी अगला क्लब सीजन किस टीम की जानिब से खेलेंगे, इस हवाले से सूरत हाल आज वाज़ेह होने का इम्कान है। सुपरस्टार के माली मामला देखने वाले अफराद ने बार्सिलोना क्लब पर वाज़ेह कर दिया कि तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद स्पेनिश क्लब की जानिब से किसी ऑफ़र का ना आना अदम दिलचस्पी जाहिर करता है। इन तमाम अवामिल को देखते हुए लायनल मेसी अपने मुस्तकबिल से मुतालिक किसी भी फैसले के लिए मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार और आज़ाद हैं। कई सऊदी क्लब्स इनको पुरकशिश ऑफ़र कर चुके हैं, जिनसे किसी एक मुतालिक आज उनका फ़ैसला मुतवक्के है। दुनिया भर में होने वाले क्लब मैचेस के दौरान पेश आने वाले दिलचस्प वाक़यात क्लब क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट ने वीडियो शेयर कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते के टॉप परफॉर्मेंस कौन रहे हैं, किसने शानदार कैचेस से सबको हैरान कर दिया और मैदान के अंदर और बाहर क्या कुछ हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी ड्रामा क्वीन हानिया आमिर इंस्टाग्राम पर छा गईं। उनके स्टाइल और अदाकारी को सराहने वालों की तादाद लाखों में है। पंजाबी गाने पर लिपसिंग की वीडियो को पसंद करने वालों की तादाद 6 लाख से तजावुज कर गई। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है।
लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।